नमस्कार मित्रों, आज शिव चर्चा में हम शिव पुराण और शिव गीता से जुड़ी एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात को शांत मन से समझने का प्रयास करेंगे। हम सबके जीवन में कभी ना कभी एक प्रश्न जरूर उठता है। हम सोचते हैं कि हम सच्चे हैं, मेहनत भी करते हैं, भगवान शिव को मानते भी हैं, फिर भी हमारे जीवन में रुकावटें क्यों आती हैं? कई बार काम बनते बनते रुक जाता है, कई बार रिश्तों में कड़वाहट भी आ जाती है, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता, तो कभी मन भीतर से थक जाता है। तब मन में एक ही बात घूमती रहती है, महादेव, क्या आपने मुझे देखा नहीं? क्या मेरी प्रार्थना आप तक पहुंची नहीं? शिव पुराण में बताया गया है कि महादेव बहुत भोले हैं, लेकिन उनका भोलेपन का अर्थ कमजोरी नहीं है। वे सबसे बड़े गुरु हैं। वे अपने भक्तों को सिर्फ सुख नहीं देते, वे उन्हें जीवन समझाते हैं। शिव गीता में भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बाहर की परिस्थिति नहीं होती, बल्कि उसका अपना अशांत और चंचल मन होता है। हमें जो नहीं मिला उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, और जो मिला है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। यही असंतोष धीरे धीरे दुख का रूप ले लेता है। महादेव स्वयं कैलाश पर मौन में रहते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी उत्तर मौन में छिपा होता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो महादेव हमें भागने नहीं देते, वे हमें ठहरना सिखाते हैं। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, अभी रास्ता दिखाइए, अभी समाधान दीजिए, लेकिन शिव जी कहते हैं, अभी धैर्य रखो। शिव गीता का यही संदेश है कि हर चीज का एक सही समय होता है। जो समय से पहले मिलता है वह सुख नहीं देता। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। जब कोई बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह कुछ दिनों तक बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अगर कोई रोज मिट्टी खोदकर या देखने लगे कि बीज क्यों नहीं होगा, तो वह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह महादेव भी हमारे जीवन में धैर्य का बीज बोते हैं, विश्वास का बीज बोते हैं और मौन का बीज बोते हैं। जो भक्त इन बीजों को समय देता है, महादेव उसे अवश्य फल देते हैं। शिव गीता हमें यह भी सिखाती है कि दुख कोई दंड नहीं है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, दुख हमें जगाने आता है। महादेव अपने भक्तों को कमजोर नहीं बनाते, वे उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में देरी है, संघर्ष है और उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि महादेव दूर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे आपको तैयार कर रहे हैं। वे देर करते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते। जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है, जो हर परिस्थिति में भरोसा बनाए रखता है, महादेव उसके जीवन को खाली नहीं छोड़ते। इसलिए शिकायत नहीं, शोर नहीं, बस विश्वास रखिए। इसी भावना के साथ आज की शिव चर्चा को यहीं विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।